morning students. Again welcome to maths class. Hope you all are fine. Today we discuss question number 5, 6 and 7 of worksheet 2 of chapter 11th Understanding Quadrilateral of class 8th DAV book. Clear? Previous video में हमने first 4 questions किए थे with the property of parallelogram. Same today we discuss these three questions with the help of property of parallelogram. Opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal. Clear? Now start the question number 5. Question number 5 है an exterior angle of a parallelogram is 110. ठीक है, अगर आप रफली फिगर बनाते हो A B C D, one exterior angle is 110. क्लियर कि एक एंगल जो है बाहर का एंगल है वो 110 डिग्री है. देन फाइंड द अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो यहां मैंने एंगल 1 नाम दे दिया. क्लियर? जो ए एंगल काउंट होगा वो अंदर का ए हो जाएगा. ठीक है, एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180. यूज हेयर लीनियर पेयर. क्लियर? और एंगल 1 जो फाइंड करोगे 180 माइनस में 110, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री. मीन्स जो अंदर का एंगल ए है वो कितना हो गया 70 डिग्री. क्लियर? नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो जो एंगल सी है वो भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री. सो एंगल सी इज आल्सो 70 डिग्री. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड अदर टू एंगल्स बी एंड डी. फॉर दिस यूज ए प्लस बी इक्वल टू 180. को इंटीरियर दोनों का सम 180 हो जाएगा. या ए डी और बी सी पैरेलल है तो ये 110 और दिस एंगल दोनों इक्वल होंगे. रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं. सिंस एडी पैरेलल टू बीसी, सो एंगल बी इज इक्वल टू 110. ये एंगल आपका 110 हो जाएगा. रीजन क्या हो जाएगा सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. ऑल्सो angle B is equal to angle D. Opposite sides of parallelogram, opposite angles, sorry, by mistake. Opposite angles of parallelogram. So angle D is also 110. तो this is your question number 5 कि एक्सटीरियर एंगल गिवन था तो आपने जो चारों एंगल हैं अंदर के आपने वो फाइंड कर लिए. क्लियर है? तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे आपके वर्कशीट के जहां आपको एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी थी. ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके साइड्स के बारे में. तो प्रॉपर्टी क्या होंगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स हो जाएंगे अब ये. और जिस उसको कोई डाउट आए पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर 3:8. ठीक है, जस्ट ड्रा द फिगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ठीक है, तो इसको मैंने ज्यूम कर लिया, ये 3x है और ये 8x पैरेललोग्राम है. तो सेम वर्डिंग प्रीवियस एज ABCD is a parallelogram. Let AB is equal to 8x and AC is equal to 3x. Clear? Now perimetry is given. Perimetry means opposite sides का sum of all the sides. फिगर में जितनी भी साइड्स है उन सभी का सम. क्लियर है? या 2 into L plus B भी यूज कर सकते हो. ठीक है, also AB is equal to DC
और AC इज इक्वल टू BD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो अगर AB 8x है तो DC भी कितनी होगी 8x। सिमिलरली जो BD है वो भी कितनी होगी 3x। ठीक है, अब जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा चारों साइड्स का सम, और पेरीमीटर आपको गिवन है 110। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा चारों साइड्स का सम, AB BD DC और AC। ठीक है, नाम थोड़ा चेंज कर दिए, ध्यान से लिखिए, ABDC लिखा है तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए ABDC इज ए पैरेललोग्राम। तो चारों का सम आपके पास है 110। अब AB इन सभी की जो वैल्यूज है वो आप रिप्लेस कर दीजिए। तो AB आपके पास है 8x, BD है 3x, DC है 8x और AC है 3x, इक्वल टू 110। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 और 11 हो गया आपका 22x इक्वल टू 110। तो x इक्वल टू हो गया 110 बाई 22 करोगे तो x हो गया 5। ठीक है, तो आपकी जो साइड्स है तो क्या हो जाएंगी, सो AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8x। तो 8 इंटू 5 करोगे, दोनों साइड्स कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली अदर साइड्स फाइंड कर लीजिए, AC इक्वल टू BD, 3 इंटू 5 मीन्स 15 सेंटीमीटर। तो मतलब एक साइड 40, अपोजिट साइड भी 40, लेफ्ट साइड 50 है तो अदर साइड भी 15, और इन सभी को ऐड करोगे तो आपकी फिगर बन जाएगी पैरेललोग्राम, जिसका जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है। क्लियर। प्रीवियस क्वेश्चन में आप एंगल्स को रेशियो मानते थे, मतलब एक्स मान के चलते थे, यहां मैंने साइड्स को एज्यूम कर लिया। तो जो प्रॉपर्टी है वो लगाते जाइए, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 7। वो भी ऐसे ही है, बस उसमें एक साइड दूसरी साइड्स का पार्ट्स गिवन है, रेशियो नहीं गिवन है, 3/4 पार्ट्स गिवन है। तो उसी तरह से ही आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर ABCD, मीन्स ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कि फिगर आपको गिवन है पैरेललोग्राम, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/4 ऑफ अदर साइड। ठीक है, तो एक साइड को मैं x मान रहा हूं, तो अदर क्या हो जाएगी 3/4x। ठीक है, let BC इक्वल टू x, सो AB इज इक्वल टू 3/4x। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या इक्वल होंगी, इक्वल ही होंगी। आल्सो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो CD इज इक्वल टू 3/4x और सिमिलरली AD इज इक्वल टू x। सेम प्रीवियस क्वेश्चन, पेरीमीटर आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय एडिंग दिस ऑल फोर साइड्स। पेरीमीटर, देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस में DA इज इक्वल टू 70। जो साइड्स आपको गिवन है वो आप लिखते जाओ, 3/4x प्लस x, 3/4x प्लस x इक्वल टू 70। क्लियर। अब इस सभी का एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 70। नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स, 3 और 4 7, 7 और 7 14x बाई में 4 इक्वल टू 70। नाउ x इक्वल टू 70 इंटू 4 बाई में 14, 14 5 ज़, नाउ x इक्वल टू 20। ठीक है, अगर आपका x 20 है तो जो बाकी साइड्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। सो AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू 3/4x, तो 3/4 इंटू 20 मीन साइड्स कितनी हो जाएंगी
15 centimeter. Clear? Similarly, other two sides, AD equal to BC equal to X means 20 centimeter. ठीक है? तो ये भी आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है सेम था कि वहां रेशियो गिवन था, यहाँ एक साइड दूसरी साइड का 3/4 टाइम है. सेम कंसेप्ट, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम आपने यूज की एंड यू गेट योर आंसर. ठीक है? तो आपका होमवर्क यही है, सोल्व क्वेश्चन ऑफ 5, 6 and 7. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे.